हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आईडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे फिजिक्स में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चल रहा है उसी का। दो टॉपिक हम लोग कवर किए, जिसमें कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इस पर बेस्ड जितने न्यूमेरिकल होते हैं पहले उसको करेंगे और फिर आगे पॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं कि इस दोनों पर कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सबसे टाइप पहला लेंगे हम, पॉलीगन टाइप क्वेश्चन। पॉलीगन पॉलीगन टाइप क्वेश्चन। पॉलीगन टाइप क्वेश्चन में देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे एक ट्रायंगल दे देगा, ट्रायंगल इस तरह से, इस टाइप के दे दिया, ए बी सी, प्लस क्यू चार्ज रख दिए, प्लस क्यू चार्ज रख दिए, प्लस क्यू चार्ज रख दिए, दूरी ए ए ए। अब आपसे पूछेगा फोर्स किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर फोर्स पूछ लेगा। जैसे यहां पे पूछ रहा है फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन सी। यहाँ पे नेट फोर्स आपको निकालना है, फोर्स ऑन सी कि कितना होगा। फाइंड नेट फोर्स ऑन सी। सी पर कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है आपको। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ए बी सी वर्टेक्स है, दूरी सबका सेम है, लेकिन निकालना है आपको कि सी पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि प्लस प्लस ये क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, और ये माइनस माइनस भी रहे तो ये भी रिपेल करेंगे, और ये प्लस और ये माइनस ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, तो फोर्स ऐसे लगेगा। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए हम फाइंड करना है फोर्स ऑन सी, नेट फोर्स ऑन सी। सी पर कितना फोर्स लगेगा ये दिखाना है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। जैसे ये प्लस प्लस के कारण से फोर्स ऐसे लगेगा, इसके कारण से फोर्स कैसे लगेगा, इस तरह से, इस डायरेक्शन में। किस पर फोर्स लगा, सी पर लगा, ड्यू टू बी। इधर फोर्स लगा सी पर ड्यू टू ए, तो एफ सी बी और एफ सी ए फोर्स ले लिए। अब ये सभी साइड इक्वल हैं तो क्या एंगल 60-60 डिग्री का नहीं होगा, ये बात समझ रहे होंगे। 60-60 डिग्री, ये ऑपोजिट एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो इनके बीच अब रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, फोर्स एफ सी बी निकालेंगे, यहां से एफ सी बी। तो फोर्स क्या होगा, के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो यहाँ है क्या, आर के जगह पे ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो के क्यू ए स्क्वायर बटा में क्या हो गया, ए स्क्वायर। उसी तरह फोर्स निकालेंगे एफ सी ए, तो ए क्यू बटा में ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए क्यू ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी फोर्स जब दो डायरेक्शन में हो तो उसके रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए एफ आर एक फॉर्मूला होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। यहां से जब F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 60 डिग्री एंगल पुट करेंगे, ये 60 डिग्री। तो यहां से वैल्यू क्या निकलेगा, क्योंकि ये फोर्स आपस में इक्वल है, ये भी फोर्स F ये भी फोर्स F, तो ये क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2FF गुना 1/2। ये हो गया अपना, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3F स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3F हो गया। अब ये √3F रिजल्टेंट फोर्स, ये दोनों के बीच फोर्स ऐसे हो गया, ऐसे, यही फोर्स रिजल्टेंट है, डायरेक्शन ये बता रहा है। ये एफ सी बी था और एफ सी ए है, और ये दोनों फोर्स को एफ मान लिए,
तो रिजल्टेंट कितना निकल के आया, √3f। तो ये √3f का वैल्यू कितना है, के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया ऑन सी, तो √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप में एक और लेते हैं माइनस क्यू चार्ज लेकर, जैसे ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। 2 क्वेश्चन देखिएगा ऐसे, माइनस क्यू प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, डिस्टेंस सेम वही रख दिया ए। निकालना है फोर्स ऑन रिजल्टेंट, फाइंड नेट फोर्स ऑन ए बी सी। तो यहाँ फोर्स निकालना है ए, नेट फोर्स फाइंड करना है ए। कीजिए, देखिए क्या होता है। यहाँ पे फोर्स ऑन ए निकालना है आपको फोर्स। अब यहाँ पे देखें कि प्लस माइनस जब फोर्स रह गया तो डायरेक्शन क्या होगा, तो अंदर जाएगा फोर्स। तो ये क्या होगा, ये फोर्स लगेगा। यहाँ पे आपको रिजॉल्व करना होगा फोर्स को कि किधर फोर्स लगेगा। तो देखिए ये माइनस से प्लस है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेंगे, इस डायरेक्शन में। हमेशा फोर्स लगते हैं लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेज, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेज फोर्स लगते हैं। तो इधर फोर्स लगा, एक फोर्स इधर लगा। अब फिर ये सभी साइड भी बराबर है तो 60-60 एंगल बनेगा। ये देखेंगे इस तरह से, ये भी डायरेक्शन ऐसे जाएगा। इधर फोर्स ए पर किसके कारण से लगा, ड्यू टू बी, और इधर फोर्स लगा ए पर ड्यू टू सी। तो एक फोर्स लगा एफ ए बी और एक फोर्स लगा एफ ए सी। तो ये भी 60। तो यहाँ भी फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ भी निकालेंगे फोर्स ए बी। तो ये भी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। एफ यहाँ से ए सी निकालेंगे तो के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर हो गया। ये भी फोर्स लगा। इसका भी रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो वही आएगा √3f। ऐसे जैसे ये निकाले आपको फोर्स, दोनों के बीच डायरेक्शन वही सेम फोर्स हो गया। इसको भी एफ ले लेंगे, इसको भी एफ ले लेंगे, दोनों इक्वल है। तो ये √3 के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर हो गया। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक प्लस और एक माइनस में लेकर। आगे देखते हैं पॉलीगन में क्वाड्रेट्रल को लेकर देखते हैं कि क्वाड्रेट्रल में क्या होता है। जैसे क्वेश्चन इस तरह के हो जाए, क्वाड्रेट्रल में इस तरह से, जैसे एक क्वाड्रेट्रल है, चार्ज रख दिया सब प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, प्लस क्यू प्लस क्यू, नाम दे देंगे, नेमिंग भी कर लेंगे ए बी सी डी। फोर्स निकालना है यहाँ पे सी पर। फाइंड नेट फोर्स ऑन सी पर नेट फोर्स निकालना है यहाँ पे कि सी पर फोर्स कितना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फोर्स देखा जाए सी पर, तो यहाँ माइनस है, चार्जेस कैसे लगेंगे, यहाँ देखिए ऐसे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, सी पर लगा फोर्स ड्यू टू बी के कारण, और इधर फोर्स लगेंगे सी पर ही किसके कारण, डी के कारण से। एक फोर्स यहाँ भी तो लगेगा, ये फोर्स क्या लिखेंगे, फोर्स सी ड्यू टू ए, ये भी फोर्स लगा। यदि देखा जाए यहाँ पे ये फोर्स लगा, एक फोर्स यहाँ से एफ सी बी हो गया, और ये फोर्स लगा एफ सी डी, और यहाँ पे फोर्स लगा सी ए ड्यू टू। अब यहाँ भी देखेंगे फोर्स, जो पहले इसका वैल्यू देख लेते हैं कि एफ सी बी कितना लगेगा। तो ये भी के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, सभी साइड इक्वल है यहाँ भी। तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ एफ सी डी भी देखा जाए तो के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। अब ये दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे, तो फोर्स एक ऐसे भी लग रहा है,
तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये फोर्स का रिजल्टेंट देखेंगे, ये दोनों फोर्स के वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ भी एफ आर स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ से ये निकल जाता है 2f स्क्वायर, ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा √2f। तो ये दोनों के रिजल्टेंट फोर्स कितने हो गए, ये एफ आर √2 के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, तो ये निकल गया अपना √2 के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर आ गया। तो ये एक रिजल्टेंट फोर्स, मतलब कि अब ये देखा जाए कि ये भी तो फोर्स इधर लगा रहा है, अब इसका भी तो रिजल्टेंट फोर्स एफ सी ए निकालना होगा कि एफ सी ए कितना लगेगा। इसके लिए साइड कितना होगा, डायगोनल √2a होता है, तो ये डायगोनल √2a, तो के क्यू स्क्वायर बटा में यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे वो कितना लेंगे √2a का होल स्क्वायर, एफ सी ए बराबर के क्यू स्क्वायर बटा में 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि एक ही पॉइंट पर लगने वाला चार्ज जो रिमेनिंग चार्ज के वेक्टर सम के क्या होगा, इक्वल होता है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से एफ आर जो निकालेंगे हम वो क्या होगा, एफ सी डी प्लस एफ सी बी प्लस एफ सी ए। अब इतना का वैल्यू तो हम रिजल्टेंट निकाल चुके हैं, √2 इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना √2 के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, अब प्लस इसका वैल्यू क्या निकल गया, के क्यू स्क्वायर बटा में 2a स्क्वायर, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, यहाँ हो गया √2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा अपना आंसर, ये हो गया। तो ये हम यहाँ न्यूमेरिकल कर लिए क्वाड्रेटरल के फॉर्म में, और इसी तरह के और भी जाएंगे। अब बीच में चार्जेज को रखा जाता है, वीडियो लंबा होने के कारण से इसको यहीं तक रखा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।